एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें आपको एक फिगर दे रखी है KLMN। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल और इसमें आपको दो एंगल दे रखे हैं। M पॉइंट पर आपको दे रखा है 100 डिग्री एंड L पॉइंट पर आपको 80 डिग्री का एंगल बना हुआ है और पूछा गया है कि शो दैट इट इज़ अ ट्रैपीजियम और इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं वो भी आपको बतानी है। आप देखिए ट्रैपीजियम में क्या होता है कि ट्रैपीजियम की एक हमारी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें टू साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और टू साइड्स अनपैरेलल होती हैं। अब आप देखिए, यदि मैं KN साइड्स को ऊपर बढ़ा देती हूँ, ऐसे हम इसको आगे बढ़ा दें, और इसी तरह जब मैं ML को अगर ऊपर बढ़ा देती हूँ तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ये आपकी लाइन कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी और इन लाइंस को अगर हम बढ़ाते हैं, चाहे कहीं तक भी बढ़ाएं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो ये लाइंस कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या है, जो KL और MN है ये दोनों आपकी क्या है, पैरेलल साइड हैं और दो अनपैरेलल हैं, मीन्स KN एंड ML ये दो आपकी क्या है, अनपैरेलल साइड हैं। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये होती है ट्रेपेजियम में कि इसमें वन पैरेलल साइड का एक पेयर होता है। और सेकंड इसमें क्या होता है, हमारे पास हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि मान लो हमारे पास दो ऐसे पैरेलल लाइन है और उनको एक लाइन कट करती है, मीन्स ट्रांसवर्सल अगर इसको कोई कट करती है तो जो इसके एंगल्स होते हैं, ये वाले जो एंगल्स होते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। मान लो मैं इस लाइन को यहाँ L मान लूँ और इसको मैं M मान लूँ और एक लाइन इसको कट कर रही है, तो मुझे अगर ये वाले दोनों एंगल्स, मान लो जैसे अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 100 एंड दिस इज 80, तो इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो वी कैन से दैट L इज पैरेलल टू M। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए हमें दे रखा है कि मैंने इन लाइन्स को जैसे इधर बढ़ा दिया है और इसको भी मैंने नीचे बढ़ा दिया है, तो ये हमारी जो है MNN आप लिखेंगे MN इज पैरेलल टू KL। MN जो है वो KL के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होती है आपकी कोई टेढ़ी लाइन, ठीक है। तो ये जो आपकी इसमें टेढ़ी जो लाइन है या रेखा जिसे हम कहें, या फिर आप इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल हमारी क्या है, ML है। ML कट्स इट, ठीक है। और इसको जो है एक ट्रांसवर्सल ML जो है इसको कट कर रही है। अब ये शो करने के बाद हम क्या करेंगे, एंगल M प्लस एंगल L, इनको हमने क्या दिखाना है, 180 दिखाना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 100 प्लस 80, ये आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो इसमें MN जो है वो पैरेलल है KL की। तो अगर हमें अब आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर टू पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो इनके जो एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख देंगे कि तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे कि KLMN इज अ ट्रैपीजियम विथ पैरेलल साइड KL and MN, KL and MN, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है अब, जिसमें आपको एक फिगर दे रखी है। इट इज अ ट्रैपीजियम ABCD और B पॉइंट पर जो है आपको एंगल दे रखा है 120 डिग्री का एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल C। हमें एंगल C निकालना है और एक हमें कंडीशन भी दे रखी है कि AB इज पैरेलल टू DC, ये जो है हमें गिवन है। तो आप देखिए AB पैरेलल है DC के, तो यहाँ से अगर हम इसको बढ़ा दें तो हमारी BC क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। आप लिखेंगे, ये तो हमें दिया ही हुआ है, AB इज पैरेलल टू DC एंड अ ट्रांसवर्सल BC इंटरसेक्टेड या कट्स इट, ठीक है। अगर ये इसको इंटरसेक्ट करती है
तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल बी आपको 120 दे रखा है, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने एंगल बी की जगह 120 पुट कर दिया। एंगल सी आपका क्या आ जाएगा? 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी आपका कितना आ गया यहाँ पे? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको एक ट्रेपेजियम दे रखी है PQRS, और इसमें आपको गिवन है कि SP जो है वो RQ के पैरेलल है। आपको पैरेलल लाइंस का एक पेयर दे रखा है और कहा गया है कि एंगल P भी आपको फाइंड आउट करना है और एंगल S भी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, हम इनको ऐसे इंक्रीज कर दें, नीचे बढ़ा दें, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, ठीक है। इधर आप देखिए, तो एंगल P प्लस एंगल Q ये आपका कितना हो जाएगा? 180 होना चाहिए। यहाँ पहले आप एक ट्रांसवर्सल का नाम डाल देंगे, एंड ए ट्रांसवर्सल PQ कट सेट, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल आपकी PQ हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो एंगल P प्लस एंगल Q ये आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब Q की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 130 डिग्री, यहाँ आप लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P आपका कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130, तो एंगल P आपका कितना आ गया? 50 डिग्री। अब P की वैल्यू तो आ गई है आपकी 50 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? एंगल S निकालना है। अब हमें एंगल S निकालना है, तो इसके लिए हम इसको इस साइड इंक्रीज कर देते हैं। देखिए, ऊपर की साइड मैंने इनको बढ़ाया है और SR को मैंने इधर बढ़ा दिया है। तो ये हमारी क्या हो गई? दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल हो गई SR। तो आप लिखेंगे SP इज पैरेलल टू RQ एंड ए ट्रांसवर्सल SR कट सेट। तो एंगल S प्लस एंगल R आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको ऐसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपका एंगल R जो है वो हमें कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ आप R की जगह कितना पुट कर देंगे? 90 डिग्री पुट कर देंगे इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल S आपका कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, तो एंगल S की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 90 डिग्री। इसमें अभी हमने पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था एंगल S निकालने के लिए। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि एंगल को निकालने के लिए क्या और कोई भी आपका मेथड है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमारे पास ये क्या है? क्वाड्रिलेटेरियल है। ट्रेपेजियम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटेरियल। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटेरियल्स का सम ऑफ एंगल्स होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे PQRS इज अ क्वाड्रिलेटेरियल या ट्रेपेजियम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटेरियल, एंड सम ऑफ इट्स एंगल्स इज 180। तो इसका जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो कितना होगा? 180 होगा। मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S ये आपका कितना होना चाहिए? सॉरी 180 नहीं, 360 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटेरियल है तो 360 डिग्री आप लिखेंगे, 360 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 50, Q आपका कितना है? 130, एंगल R हमारा दिया हुआ है 90, और वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल S। तो यहाँ आप 360 लिख देंगे। अब आप इन सारों को प्लस कर लीजिए, 13, 9 और 5, ये आपका हो जाएगा 27, 0, तो 270 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल S आपका कितना आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो एंगल S आपका कितना आ गया यहाँ पे? 90 डिग्री। तो अब हमने दूसरा मेथड यूज़ किया जिससे भी हमारे एंगल S की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री आई। और हमने पहले पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो उसमें भी हमारे एंगल S की वैल्यू कितनी आई थी? 90 डिग्री आई थी। तो कॉन्सेप्ट हम कोई भी यूज़ करें, जो आपका आंसर है वो सेम ही आना होता है।
इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।